गाड़ी जो है ना वो शानदार सर खड़ी होगी। ये सर assumptions एक्चुअली ये घर का सीन नहीं है, हाँ है ना। ये सब ग्रीन वॉल का चमत्कार है जहाँ पे आप वॉलपेपर की जैसे चेंज कर सकते हो। नहीं, आई नो दैट, बट देख कर लगता है कि भाई ये तो जो बैठा है हमारे सामने, ये इसकी बाहर गाड़ी जो है ना वो लैम्बोर्गिनी से कम नहीं खड़ी होगी। That's हमारे good. हमारे बच्चे करते रहते हैं सर, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बीएमडब्ल्यू, हाँ, वो करते रहते हैं कि हमारे पास 20 गाड़ियां होंगी, करेक्ट ऐसा करेक्ट, होगा। मैंने कहा बढ़िया भैया, एक आध मुझे दे देना, मैंने कहा उसमें से टाइप हो तो। जरूर होगा जरूर होगा। ओके, सो फाइनली गुड इवनिंग एवरीवन, सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं एक पीपीटी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और देन इस पीपीटी के साथ मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेट का कब कटेगा वो पता नहीं। मेरा नेट नहीं चला, क्लास हुई थी, नेट नहीं चला, क्लास हुई थी। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें हम सब। हम अपने माइक ऑफ रखें, और सो इस मोक्षपतम एक्चुअली एक बहुत पुराना ग्रंथ है, बहुत पुरानी साइंस है, जो हमारे देश की धरोहर है, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे देश में इसके ऊपर ज्यादा लिटरेचर या ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पिछले लगभग 1 साल की पूरी मेहनत मशक्कत के बाद इसके ऊपर एक मैं कोर्स डिजाइन कर पाया, जिसका ये सेकंड डेमो सेशन आज मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट वीक एक डेमो सेशन किया था, और उस पर फिर हमारी 4 डेज की वर्कशॉप ऑलरेडी गोइंग ऑन है। आज उसका 4th डे था, बट वर्कशॉप कंप्लीट नहीं हुई, कल भी चलेगी वो। ओवरऑल मोक्षपातम जो है ये गेम ऑफ एनलाइटमेंट है, सोल जर्नी है। हर व्यक्ति, हर इंसान इस खेल के अंदर, इट्स अ गेम, इस खेल के अंदर हर व्यक्ति अपनी जीवन की पूरी यात्रा को जान सकता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। इसलिए इसे मोक्ष पत्तम कहा गया। व्यक्ति एक्चुअल में हम सब, हमारे जीवन में हम हर किसी का जो जन्म होता है वो मोक्ष के लिए होता है, लेकिन हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलता है या नहीं मिलता है, इस बारे में कैसे पता चलेगा? तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस गेम को खेला करते थे। अब आपको मौका मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले मैंने ये 2-4 शब्द लिखे थे, भ्रम से ब्रह्म की ओर। वास्तव में हम भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, पर यात्रा सबकी इच्छाएं और यात्रा जो है वो ब्रह्म की है। भ्रम भारी होता है, भ्रम काला होता है, पर यात्रा ब्रह्म की है। लिखा ये शब्द मैंने कई वर्ष पहले लिखे थे, लेकिन किसी भी जगह पर फिट नहीं हो रहे थे। तो जब मुझे मोक्ष पत्तम के बारे में जानकारी मिली और मैंने इस पर काम किया, तो ये वर्ड यहाँ बिल्कुल फिट बैठे। एक्चुअल में ये यात्रा भ्रम से ब्रह्म की है।
Our mission statement, our object is to remove the curtain from ancient period to enhance the inner energy of human being, to get rid of sadhu, pandit, tantric, jyotish, mullah, maulvi, as well as from the world of superstition and blind faith, so that a human can survive with strong, competent, freedom, confidence, and self-independent. We Mitra Holistic Healers feel proud to initiate this step. Take a deep breath. मैं लगभग पिछले 15 सालों से इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ और मेरी एक हैबिट है, मेरी एक नेचर है कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पर रिसर्च करता हूँ और फिर उसको दुनिया से शेयर करता हूँ। लेटेस्ट जो है वो मोक्षपत्तम, जो आज आपके सामने एक डेमो वर्जन में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स अ 4 days ट्रेनिंग वर्कशॉप जिसमें हम पूरा इसको जानते हैं, समझते हैं और फिर खेलते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इट्स अ गेम, एक ऐसी गेम जो हमने बरसों पहले खेली थी, आज भी खेलते हैं, जिसको स्नेक एंड लैडर कहा जाता है। हम सब ने बचपन में स्नेक एंड लैडर खेला है, सांप सीढ़ी। आज हमारे बच्चे खेलते हैं। द बेस्ट पार्ट इज के हम खेल खेल में खेलते ही रह गए, पर हम ये समझ नहीं पाए कि एक्चुअल में ये है क्या। एक्चुअल में इट्स अ गेम ऑफ एनलाइटनमेंट। मोक्षपत्तम इसे कहा जाता है, इसे ज्ञान चौपड़ भी कहा जाता है। ये सोल जर्नी आपकी बताती है। हिस्ट्री अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई ज्यादा एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी ज्ञान देव ने इसकी 13th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया था। ऐसे ये भी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है कि जैन, बुद्धिज्म, मुस्लिम्स एंड कुछ जैन वर्जन के अंदर एक ग्रंथ है जिसका नाम ज्ञानबाजी है। 16th सेंचुरी का ग्रंथ है जिसके अंदर इसका डिटेल में जानकारी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ग्रंथ अभी तक अवेलेबल नहीं है। सो गेम ऑफ इनलाइटमेंट की अगर हम बात करें, मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। पाटम जो है बोर्ड है एक, जिसको हम अर्थ मानते हैं, जिसको चौपड़ कहते हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी सब डिस्टर्ब होते हैं इससे। जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा तब अपने माइक ऑन करके आपके जो डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप खुल के हम इस बारे में बातचीत करेंगे, बट तब तक अपना माइक ऑफ रखिए। गेम ऑफ एनलाइटनमेंट मीन्स मोक्षपतम। मोक्षपतम मीन्स जन्म और मृत्यु से चक्र से मुक्ति। बेसिकली हर व्यक्ति का, हर सोल का जन्म इसी पर्पस के लिए होता है, बट क्योंकि हमारे कर्मा वो फुलफिल नहीं होते तो हमें बार बार इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है और अपने कर्मा का लेखा जोखा निपटाना पड़ता है। जो हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव और ठोकरों में, अपने जीवन के इप्स एंड बट्स में हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम फिर ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट फिर भी हमें आंसर नहीं मिलता। अगर आंसर हमें चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मोक्षपत्तम, ज्ञान चौपड़, इसी गेम में आपको मिलेगा। इस खेल को ऋषि मुनि खेला करते थे और अपनी लाइफ को रीडिजाइन करते थे। तो मोक्षपत्तम खेलना क्यों है? सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपनी सेल्फ जर्नी जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जन्म से लेके आज तक की मेरी आयु में जो भी हर्डल्स आई हैं
वो क्यों आई थी। आप ये भी जान सकते हैं कि आज की मेरी जितनी भी आयु है, 20 साल है, 50 साल है, 70 साल है, आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपके जीवन में कोई हर्डल आने वाली है तो मोक्ष पत्तम आपको पहले बताएगा और आप उस यात्रा को, उस जर्नी को रीशेप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मा है, नथिंग एल्स, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ आपके कर्मा ही आपके सामने आ रहे हैं। अगर आज आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई हर्डल है जो आप फेस कर रहे हैं, आप हैवी डिजीज को फेस कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई गलती की है और उन कर्मों की सजा आपको मिल रही है। क्योंकि हम माने या ना माने, अभी तक हमें यही सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि ईश्वर है जो हमें, भगवान हमें चलाता है, पर वास्तविकता ये है कि भगवान हमें नहीं चलाता, हम स्वयं अपने आप को चलाते हैं। हम ही हैं एक्टर, डायरेक्टर और राइटर अपनी लाइफ के। आप जो बोएंगे वो आपको काटना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मोक्ष पत्तम है। हैरानी की बात यह है कि ये हजारों साल पुराना ग्रंथ पता नहीं कहां दबा हुआ था और इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि ये खेल है और इस खेल में हम ये जानते हैं कि वास्तव में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ हमने बैड कर्मास किए हैं। इन सब चीजों को डे टू डे अपने क्वेश्चंस होते हैं, उनको हल करने के लिए एंड अंडरस्टैंड कर्मा लाइफ को तराशने का काम कर सकते हैं आप थ्रू दिस गेम बोर्ड जिसका नाम है मोक्ष पत्तम। जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं ये इस गेम बोर्ड का फ्रंट पेज है एंड दिस वन इज सेकंड पेज, इसका बैक साइड सोल जर्नी। A3 साइज में ये बोर्ड बना हुआ है। मैं ये पीपीटी जो आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद हम में से जो भी कोई सवाल पूछना चाहेंगे वो पूछ सकेंगे। देन फिर मैं आपको प्रैक्टिकल गेम खेल के भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में गेम कैसे खेली जाएगी। मैं आपको लाइव सेशन भी उसमें वो भी दिखाऊंगा। एंड दिस इज द थर्ड पेज। देखिए सांप सीढ़ी, इस सांप सीढ़ी के अंदर 1 से लेके 72 बॉक्स हैं। बस इसी में आप सब घूम रहे हैं, हम सब इसी में घूम रहे हैं। आपके हर सवाल का जवाब इसमें है। आपको बर्थ लेना होगा। जब आपको बर्थ मिल जाएगा तो बर्थ लेने के बाद आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, कितनी आपके जीवन में कहां कहां आपने एंगर किया है, कहां कहां आप ग्रीडी रहे हैं, कहां आपने लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, जेलसी अपने अंदर कितनी रखी हुई है, ये गेम बोर्ड आपको सब कुछ बताएगा। जहां जहां जितनी चीजें आपने रखी हैं, आज जो भी कर्मा का भोग आप भोग रहे हैं, उतनी स्नेक बाइट आपको होती रहेंगी और आप नीचे गिरते रहेंगे। उम्र आपकी कुछ भी हो सकती है। और अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, अगर आपने भक्ति की है, अगर आपने मर्सी की है, अगर आप अवेयरनेस आपने की है, आप डिवोशन में रहे हैं, अगर आपको नॉलेज रही है, सेवा की है आपने, तो आपको लेडर मिलेंगी और आप जीवन के इस चक्र से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये गेम बोर्ड 1 से 72 बॉक्स हैं, 8 लेन है। हर लेन के अंदर 1 से 9 तक नंबर है। इसमें हर लेन 1 नंबर से शुरू होगी, 9 नंबर पे खत्म होगी। प्लीज अपना माइक ऑफ रखें।
8 लेन के अंदर पूरा बोर्ड है और हर लेन में 1 से 9 तक के बॉक्स हैं एंड विद इन सेंटर लाइन के अंदर आपके 7 चक्रास हैं। हम में से जो हीलर होंगे वो ये जानते होंगे कि 7 चक्रास क्या होते हैं। उन 7 चक्रास पे हम किस तरह से इस पूरे, बेसिकली इट्स अ फ्लोर, 8th फ्लोर तक जाना है आपको। आपके जीवन की यात्रा 8th फ्लोर तक है, पर 8th फ्लोर तक पहुंचना, उसके लिए आपके जीवन में आपको गुड कर्मा ही करने होंगे तो ही आप पहुंच सकते हैं। अगर आप बैड कर्मा में हैं, आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस बोर्ड में आपको मिलेगा, इसीलिए इसको द गेम ऑफ एनलाइटनमेंट कहा गया है। ग्राउंड फर्स्ट लेन 1 to 9 वाली भी अगर आप देखेंगे तो टोटल 10 स्नेक हैं, 10 लैडर्स हैं, जिसमें से 7 स्नेक टेल्स फर्स्ट लेन में आ रही हैं। यानी कि आप जान सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं कि आपने जीवन में 63 तक भी पहुंच गए और वहां पहुंचकर भी आप 2 पर आ सकते हैं, इल्यूजन में, भ्रम में आ सकते हैं। अगर आप आज प्रेजेंट अपनी लाइफ में, आपके पास बहुत बड़ा घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है, अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है, इट मीन्स कि आप अपने कर्मा में कहीं गलत लिख रहे हैं। अगर आज जो भी एज है, उस एज के अंदर आपके जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं बैड कर्मा किए हैं जो आप भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन, धरती पर जब हम जन्म लेते हैं तो आपके कर्मा का लेखा आपको भोगना ही पड़ेगा। जो बच जाएगा तो दोबारा जन्म मिलेगा, फिर भोगना पड़ेगा। तब तक मोक्ष नहीं होगा जब तक आप अपने सारे बैड कर्मा क्लियर नहीं कर देते। तब तक आपको दोबारा बार बार जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष तभी मिलेगा, मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, वो तभी मिलेगा जब आप गुड कर्मा में होंगे। हमारे सामने जो बोर्ड है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें 1 to 72 तक है। हर प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा। जैसे जैसे आप गेम खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी बर्थ से लेकर प्रेजेंट लाइफ एंड टिल एंड, एंड का मतलब मोक्ष पत्तम में मृत्यु नहीं होती, और एक्चुअल में भी मृत्यु नहीं होती। आत्मा थोड़ा मरती है, इट्स अ सोल जर्नी। हाँ, मोक्ष हो सकता है। तो मोक्ष कब होता है? मोक्ष तब होगा जब आप 68 पे पहुंच जाएंगे। 68 पर पहुंचकर अगर आपकी डाइज, और डाइज भी स्पेशल हैं इसकी, ये देख सकते हैं मेरे हाथ में आप, इस डाइस के साथ आपने खेलना है, और 68 पर पहुंचने के बाद अगर आपकी डाइस ने 6 दे दिया तो आप इस गेम से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपका मोक्ष है। और अगर 6 नहीं आया तो पुनर्जन्म है, फिर रगड़े लगेंगे, फिर जीवन के उठापटक होगी और आप मैं करते रहेंगे। दिस इज द गेम ऑफ एनलाइटनमेंट। ये इसका लास्ट पेज है, इसका बैक साइड। दिस इज द डाई जो मैंने आपको अभी दिखाई। सेल्फ जर्नी, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं आप। यू कैन डिसाइड हाउ टू चेंज जर्नी। मैंने जैसे पहले भी कहा, आप अपने कर्मा को आप ही बदल सकते हैं। रीशेपिंग योर लाइफ, अगर आपको पता चलेगा कि 5 साल बाद मेरी लाइफ के अंदर ये हर्डल आने वाली है, उसको आप अभी से ठीक करेंगे तो
गेम बोर्ड आपको ये भी बताएगा कि यू आर राइट पाथ। अंडरस्टैंड कर्मा, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है। इट कैन हेल्प मेनी क्वेश्चन इन लाइफ। आपकी लाइफ के जो भी आपके ऐसे सवाल जिनके आपको आज तक जवाब नहीं मिले, मोक्ष पत्रम देता है। एंड डे टू डे क्वेश्चन ऑल्सो। हाउ टू प्ले। एक बोर्ड चाहिए A3 साइज का, जिसको हम अर्थ कहेंगे। डाइस चाहिए, जो कि आपको ब्रास में लगभग 45 ग्राम का इसका वजन है, जो आपके कर्मा है। थिंग्स, ऑब्जेक्ट, आपकी कोई रिंग, आपका कोई ईयरिंग, कुछ नहीं पहना हुआ तो आपके कपड़ों का बटन हो सकता है, जो आप हैं, इट्स यू। एवरी बॉक्स इज रिजल्ट ऑफ योर कर्मा। आपने जो बोया है वही पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो। आप जो बोएंगे वो आपको काटना ही पड़ेगा। तो हर बॉक्स आपके कर्मा का आंसर देगा। सेल्फ जर्नी, फ्यूचर प्लानिंग। अरे भाई क्या हो रहा है। स्नेक एंड लैडर, 10 स्नेक्स हैं। 10 स्नेक्स क्या शो करते हैं? फॉल इन लाइफ, बुरे कर्मा, इविल्स, बुराइयां, बुरी आदतें, बुरे व्यवहार। स्नेक्स बाइट तभी होंगी जब आप इन चीजों पर होंगे। 10 लैडर्स वर्चूज हैं, क्वालिटीज हैं, गुड कर्मा है, राइजिंग है, आपकी जीवन यात्रा को तेज गति देता है। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपको लैडर्स ऊपर लेके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर एज आपको सारे आंसर मिलते चले जाएंगे, विच इज द बेस्ट पार्ट इन मोक्ष पाथ। 72 बॉक्स, टोटल 8 रोज इन ईच बॉक्स, इन टोटल 9 बॉक्स हैं उसमें, एक इन ईच रो में। इन बिटवीन 7 चक्रा, टोटल 8th रो बियॉन्ड ऑल चक्रास, जिसको हम महातत्वास कहते हैं। 68 बॉक्सेस, लास्ट डेस्टिनेशन। फर्स्ट रो 7 स्नेक टेल्स, नो लैडर। और खेल शुरू करने के बाद खत्म भी करना होगा। अब बीच में से छोड़ेंगे तो ये भी आपके बैड कर्मा में काउंट होगा। पूरा जानने, समझने, सीखने के लिए 4 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है। मैंने जैसे बताया कि ये डेमो सेशन मेरा जो है अभी सेकंड डेमो सेशन है। फर्स्ट डेमो सेशन मैंने लास्ट वीक किया था, जिसकी वर्कशॉप ऑलरेडी गोइंग ऑन है। आज 4th डे था, बट वर्कशॉप कल भी होगी। 4 डे में कवर नहीं हो पाता है, बट हम 4 डे का ही अभी शेड्यूल लेके चल रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज ऑफलाइन क्लास जो है उसकी फीस है 8,666। ऑनलाइन अगर आप सीखना चाहेंगे तो उसकी फीस है 6,600, 4 times 6, इंक्लूडिंग बोर्ड, कोर्स की बुक एंड डाई सेट। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अस। सो अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी गेम खेल के दिखाऊंगा आपको। देह धरे के रोग हैं सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। मैं अभी इस शेयरिंग को बंद कर रहा हूं। आप में से जो भी कोई अगर आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको गेम प्रैक्टिकल भी खेल के दिखाऊंगा। आप अपने माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? एक सर छोटा सा सजेशन है जी। जो सर हमने मिशन स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे कर्टेन की जगह सर्टेन लिखा हुआ है। ओ थैंक यू सो मच, चेक करवाता हूँ सर मैं। मिशन थैंक यू स्टेटमेंट सो मच। नहीं हो सकता है मैंने भी ध्यान ना दिया हो। कई बार हम लोग खुद ही जब बार बार एक चीज को देखते हैं तो हम एक तरह से कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, तो हम खुद करेक्शन नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच संदीप।
जी। डेफिनेटली आई विल चेक इट। या दूसरा सर ये है जी कि जैसे आपने बताया कि ये गेम जो है वो आपने एक बार शुरू किया तो आपको इसको फिनिश करना पड़ेगा, है ना? या तो हम अपनी एज कैसे रिलेट करेंगे इसमें? जैसे जरूर कि मैं मतलब बताऊंगा ना, वो 4 दिन इसीलिए तो चाहिए सीखने के लिए कि कैसे एज कैलकुलेट होगी। इसमें आप एज के हिसाब से कैसे करोगे? अच्छा, वाह वाह। आप कैसे जब खेलना शुरू करेंगे तो खेलने से पहले आपको 1 से लेके 72 बॉक्स का पूरा मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि उनको वो क्या कहना चाहते हैं। सो इसलिए पहले हमें वो समझना है, वो सीखना है। देन उसके बाद फिर हम उन बॉक्सेस के मीनिंग जब हमें मालूम होंगे और फिर हम जब गेम शुरू करेंगे तो गेम कैसे खेलनी है, गेम के अंदर आपकी एज कैसे कैलकुलेट होगी। अगर सपोज आज की आपकी एज क्या है अभी एट प्रेजेंट? 34 सर। 34। आप आज गेम खेलेंगे और पर आपकी गेम तो बचपन तब टिल जब आपने बर्थ लिया तब से शुरू होगी। आप डाइस फेंकते जाएंगे तो आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपके सामने सारी चीजें आती जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो डाइस है वो आपके कर्मा है और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप हैं, और आपका जो बॉक्स है वो आपके कर्मा का रिजल्ट है। तो ऑटोमेटिकली जब आप डाइस फेंकेंगे तो उसमें वही नंबर आएगा जो उस एज के अंदर आप उस हैप्पीनेस में थे, ट्रॉमा में थे या जो भी थे, आपको उसी बॉक्स में लेके जाएगा। अच्छा। एंड वहां आपकी एज कैलकुलेशन कैसे होगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने एज कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके। एंड 34 प्रेजेंट एज में आने तक आपकी लाइफ की जर्नी क्या क्या रही वो सारा आपके सामने पास्ट आ जाएगा। ऑफ कोर्स जब आपका पास्ट आप कैलकुलेट कर लोगे कि यार ये तो बिल्कुल एक्यूरेट आया है, मेरी लाइफ में तो यही हुआ था, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। नाउ आप प्रेजेंट आ जाएगा कि प्रेजेंट में क्या होने वाला है। ठीक है। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपका एक्यूरेट होगा तो डेफिनेटली फ्यूचर भी एक्यूरेट आएगा। गेम हम खेलेंगे एट द एज ऑफ 85। आजकल की जो एज एवरेज है वो 80-85 मान के चला जाता है। हमने गेम, हर इंसान ने अपनी गेम 85 की एज तक खेलनी है, और उस 85 की एज तक आपकी एज अब ये है, बट सपोज मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो, बट मान लीजिए 10 साल बाद आपकी लाइफ में गेम बोर्ड बताता है कि एक ऐसी हर्डल आने वाली है जिससे आपको बचना है, पर अभी तो नहीं मालूम ना आपको, लेकिन गेम बोर्ड आपको बता रहा है। तो उससे बचना कैसे है और उसके लिए आपको क्या करना है वो आप अभी से अप्लाई करेंगे। एंड आज अगर आपने गेम खेली है तो ऐसा नहीं है कि रोज रोज खेलनी है, रोज नहीं खेलनी। जिस शख्स ने आज गेम खेली है ठीक 1 साल बाद दोबारा खेलेंगे आप, आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप उस फॉर्मेट को, मेरे पास कम से कम 100 लोगों के जमा हो चुके सर हैं। आवाज गई। कहाँ गई भाई आवाज? आ रही है सर, आ रही है। तो आपको 1 साल बाद दोबारा खेलनी है। अगर आपने ऑनेस्टी से अपने गुड कर्मा पे काम किया है और आपकी लाइफ में फ्यूचर में उसने 2 या 4 स्नेक दिए हैं और अब आपने चेंज कर दिया है, अब आपने पैटर्न गुड कर्मा पे काम करना शुरू किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप खेलेंगे तो आपके स्नेक हट जाएंगे, स्नेक लैडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की गेम खेली है जिनकी एज 90 की हो चुकी है एट प्रेजेंट, और मैं उनकी शुरू से लेके उनकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में पर्सनली जानता हूं, और आप हैरान होंगे कि उनकी पूरी यात्रा में एक भी स्नेक नहीं आया और आज भी वो रॉयल लाइफ जी रहे हैं। मैंने अपने फादर की गेम खेली थी, उनके गेम में भी आप ये समझ लीजिए कि वो लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है, तो उनकी पूरी यात्रा की जर्नी में वो हॉस्पिटल नहीं गए एट द एज ऑफ 89, और रॉयल लाइफ जी उन्होंने। तो अगर 85-89 की एज के अंदर एक इंसान को हेल्दी लाइफ में है और वो बड़े समाधि की तरह चले गए, तो इससे बढ़िया जिंदगी और क्या हो सकती है। यानी कि हॉस्पिटल गए, एक इंजेक्शन नहीं लगा,
आप हैरान होंगे। इट इज गुड कर्मा। जी क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तो मैं अपने फादर को जानता हूं, मैंने देखा है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने दूसरों के लिए ही किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। वो लाइफ उनको वैसी मिली। तो इस तरह से बहुत से केसेस हैं जिनके ऊपर हमने काम किया और अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं। ओके, एक छोटा सा सवाल हो रहा है सर, जी है ना? जी जी। वैसे सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास। नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। आप सवाल एक पूछ रहे हो पर सुनने वाले तो 12 लोग हैं ना। जी प्लीज। इस गेम को सर अकेला खेला जाता है या कोई साथ में चाहिए आपको खेलने के लिए? कोई भी खेल सकता है, अकेला ही खेलना है, साथ क्या करना है। अकेला ही? गेम बोर्ड चाहिए, डाइस चाहिए, खेलते रहो बैठे। अब अपने लिए तो खेलोगे ना, एक ही बार तो खेलोगे भाई, रोज रोज थोड़ा खेलना है। ओके, आपने एक बार खेलना है। हाँ, दूसरों के लिए आप खेल सकते हैं, दूसरों को भी तो बता सकते हैं। अब मैंने अपनी लाइफ की तो एक ही बार खेली है ना अभी तक। अब मैं ठीक अपने अपकमिंग इस साल में जब मेरा बर्थडे आएगा मैं उस दिन फिर खेलूंगा। मैंने डिसाइड किया हुआ मैं अपने हर बर्थडे वाले दिन खेलूंगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी पिछली जर्नी के बाद मैंने कहाँ गलतियां की हैं, तो उनकी करेक्शन मैंने की है। अब करेक्शन की है तो उसके रिजल्ट क्या है ना, आगे की जर्नी भी मेरे सामने आ जाएगी। ओके। तो एक और सवाल है सर। जी। मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर सौरभ रंजन, उनसे तो मिले हैं शायद आप, है ना? हाँ हाँ, डॉक्टर सौरभ रंजन बहुत अच्छी तरह तो जानते वो ना बहुत बातें करते हैं। एक डॉक्टर न्यूटन है जिन्होंने सोल जर्नी, सोल हैं। गिफ्ट यस यस और यस ऐसी यस ऐसी पूरी यस। सीरीज लिखी है, मोटी मोटी किताबें हैं बड़ी। जी बिल्कुल है। तो उनसे क्या रिलेट होता है कुछ इसमें सर? क्या डेफिनेटली है, क्यों नहीं है। सोल जर्नी, मैंने कहा ना, सोल जर्नी जो है हमारी, जो सोल जर्नी है हम सब की, अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल इज मोक्ष। मोक्ष। पर मोक्ष मिलता कहाँ है? पर चाहता हर कोई है। और कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं ना। पर ये गेम बोर्ड कहता है कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर्मा ठीक कर लो अपने। मैं दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत बड़े दान पुण्य कर रहा हूं दुनिया की नजरों में, कि मैं बहुत दानी हूं, बहुत कुछ हूं, लेकिन मैं दिल से काला हूं, तो वो मेरे बैड कर्मा में लिखा जाएगा। तो आप जबान से कड़वे हैं, वो आपके बैड कर्मा में नहीं लिखा जाएगा। पर अगर आप दिल के हैं तो वो आपके बैड कर्मा में लिखा जाएगा, और आपको फेस करना होगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो वो क्या सर, इसी को इंटेंट बोलते हैं हम लोग? सेम, बिल्कुल। हाँ जी। जी जो हमारे वॉरेन डायर साहब लिखते हैं इसमें, द पावर ऑफ इंटेंशन, अगर हाँ, तो वो इसी बिल्कुल। बारे में इशारा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, आपने जबान से कड़वे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ अपने बच्चे को यहां तक बोल देती है मर जा जाके तू, पर वो दिल से थोड़ा बोलती है। वो दिल से नहीं बोलती है। सब दिल से बोला गया है तो डेफिनेटली आपके कर्मा में काउंट होगा, वो नेगेटिव कर्मा में लिखा जाएगा। भाई हम सबका जीवन, हम सब जीवन धरती पर आए हैं तो सुख शांति और समृद्धि के लिए। बट अगर मेरे जीवन में दुख तकलीफ और बीमारियां हैं, इसका मतलब मैंने कहीं गलतियां की हैं, और मुझे उन गलतियों की करेक्शन करनी होगी। अगर मैं जब तक करेक्शन नहीं करूंगा तो मैं इस भ्रम के चक्कर में घूमता रहूंगा, ब्रह्म नहीं मिलने वाला। ब्रह्म अगर चाहिए तो भ्रम से बाहर आना होगा, उन चीजों को मानना होगा, जानना होगा। जो इंसान को अपने अंदर झांकना ही सबसे मुश्किल काम है। वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग टू अदर्स, हम दूसरों पे दोष देते हैं, इसने गलती किया, उसने गलती किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। आज अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव, किसी को कोई तकलीफ हो, मान लीजिए कोई बीमार हो गया या कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप उसको प्यार से सिर्फ इतना कह दो कि बेटा ये सब तेरे कर्मों की सजा है, भाई साहब आपसे बात नहीं करेगा। वो कहेगा संदीप मेरे घर से निकल जा, कर्मों की सजा, मैंने तो आज तक कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। पर सच यही है कि वो कर्मों की सजा है।
क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर एक चीज बड़ी क्लियर है भाई, मच्छर भी बिना वजह नहीं काटता, कुछ भी बिना वजह नहीं हो रहा, कोई जानवर भी बिना वजह नहीं काटेगा, क्यों काटेगा? अगर मैं प्योरिटी पे काम करता हूं, मैं प्योरिटी पर हूं, तो मुझे कोई दूसरा क्यों तकलीफ देगा जब मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी? और अगर मेरी लाइफ में तकलीफ आ रही है, अगर मेरी लाइफ में मच्छर काट रहे हैं, कीड़े मकोड़े काट रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डॉक्टर काट रहे हैं इन द सेंस कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं दवा दवा के, इसका मतलब मेरे कहीं बैक कर्मा है जो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और नहीं हूं तो भाई चलते रहो, फिर दिक्कत क्या है? आप कमाते रहो, हॉस्पिटलों में देते रहो, छुट्टी चलती रहेगी जिंदगी ऐसी। मैं सर पूछता हूँ, सवाल आते जा रहे हैं मेरे पास ना, आते जाए, आने दे, कोई बात नहीं, चिंता क्या है, जल्दी थोड़ा है, घर बैठे हैं सब अपने अपने, जिसका मन करेगा सुन लेगा, जिसका नहीं मन करेगा बंद करके चला जाएगा। हम तो डेमो दे रहे हैं भाई, मैं तो, आप सवाल करते जाओ, मैं जवाब दूंगा जी। आप ही क्यों, कोई भी सवाल करेगा मैं उसका जवाब दूंगा, मिलेगा आपको। जो सर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मों की गति तो बहुत गहन है और ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी इसमें चकरा जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसको हम किसी डाइस के थ्रू या किसी बोर्ड के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। डाइस और बोर्ड मैंने नहीं बनाया सर, उन्हीं ऋषि मुनियों ने बनाया है, ये हजारों साल पुराना है, हमारे ही देश की धरोहर है। हाँ, नहीं मेरी मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे, मैं रमल जानता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर गिनती के लोग हैं जो रमल जानते हैं, आप उन टिप्स पे गिन सकते हो, और मैं रमल सिखाता हूँ। रमल इज अरेबिक एस्ट्रोलॉजी, और रमल, बट हमारे देश में उस पर काम ही नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर हमारी धरोहर है, लेकिन हमारे पास उसके लिटरेचर बुक्स वगैरह है ही नहीं। मैंने पाकिस्तान से बुक्स मंगवाई, उनको ट्रांसलेट करवाया, और अब मैं दुनिया को सिखा रहा हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मेरे से रमल सीखने वालों में पाकिस्तानी भी बहुत सारे थे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि धरोहर हमारी है भाई, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन हम उन चीजों में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि हम रिसर्च नहीं करते। योग जो है, योगा जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, बाबा रामदेव से पहले कौन जानता था भाई? बहुत लोग नहीं करते थे ना लोग। था तो हमारा बाबा रामदेव फॉरेन रिटर्न होकर आए हैं, तो वो योग से योगा हो गया, उसके बाद सबको समझ में आ गया, अरे वाह योग करना चाहिए। बाबा रामदेव ने एक टेक्निक बताई थी, ऐसे नाखून रगड़ो, राइट? देखा होगा लोगों को ऐसी उंगलियां रगड़ते हुए कि भाई इसके रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि ये उनसे लगभग 50 साल पे, बाबा रामदेव से 50 साल पहले किसने बताई थी? डॉक्टर अतर सिंह ने बताया था ये, पर हमारी समझ में नहीं आया, हमने किसी ने फॉलो नहीं किया उसको। अब डॉक्टर अतर सिंह की बुक उठाओ, पढ़ लो, उसके अंदर एक्यूप्रेशर के मास्टर हैं वो समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा रामदेव ने समझाया जब वो, क्योंकि मीडिया पर अगर उसमें, तो हमें समझ में आ गया, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा रामदेव फॉरेन से होकर आए थे तब। तो भैया हमारे देश के अंदर ऐसे ही होता है, हमारे देश के अंदर जो हमारे ज्ञान, जो ऐसी चीजें धरोहर हैं, वो उनको हम जानने की कोशिश नहीं करते। जब वो फॉरेन रिटर्न होकर नए लेबल लगकर जब आ जाती है, तब हम उसके पीछे भागते हैं। मोक्ष पत्तम अभी विदेशों में नहीं गया है, पता नहीं मेरे हाथ में कहीं लग गया, तो मैंने उस पर जो भी मिला उसका संग्रह किया, उसको बनाया, डिजाइन किया, और करके मैंने दुनिया के सामने ले आया कि भैया आ जाओ, अब दिखाते हैं इसका खेल। खुद उसके ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ। मुझे सर पिछले करीब 5-7 सालों से ये लग रहा है कि जो सृष्टि चक्र है, या जो आप कह रहे हो कि भारत देश में ऐसे होते हैं, मुझे लग रहा है कि काफी सारी चीजें बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में बदल रही हैं और बदलने वाली हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे हो सकता है सर। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो एंशिएंट विजडम है, या जो हम लोग एक विश्व गुरु भारत के टाइप में बोलते हैं, या सोने की चिड़िया टाइप में बोलते हैं, या जो
मेंटर ऑफ द वर्ल्ड हम लोग बात करें, तो मुझे लगता है कि उस समय की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा पता नहीं क्यों। बिल्कुल है, क्यों नहीं हो चुकी? मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, और जो मैं आपको सुन रहा हूँ अभी, और जिस तरीके से मैंने आपका ये सेशन में देखा इस अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि आठों चक्र की जहाँ पे बात की है और उसके लेफ्ट और राइट में जो चैलेंजेस दिए गए हैं, है ना, तो वो सारे जो शब्द हैं, क्योंकि फॉर्चुनेटली मुझे पिछले 3-4 सालों में काफी काम करने का मौका मिला, है ना, तो चाहे हमारे वो पांचों विकार हों, चाहे हमारे मन के सारे बड़े 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 सटल चीजें हैं, करेक्ट, इतने में ग्रोस नहीं है, बहुत सटल चीजें हैं मन की सफाई के अंदर जब आती है ना, तो बहुत बारीकी चलिए से। तो गेम खेल के दिखाएं अब। जी जी प्लीज सर, मैं तो एक बार, सब लोग देखना चाहेंगे तो मैं प्रैक्टिकल, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरे को एक दूसरे मोबाइल पे मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। सो 2-3 मिनट में मैं कनेक्ट करके फिर मैं आपके पास, आपकी स्क्रीन पर एक मोबाइल और शो होगा, उस मोबाइल पर आपको कनेक्ट करना है। मैं एक सेकंड बस एक बार, चार्जर जी आप सबकी स्क्रीन पर एक मोबाइल शो हो रहा है सुनीता नैयर के नाम से। आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो उसके साइड में 3 पिन आएंगी, 3 डॉट्स दिखेंगे, उन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो वो पिन हो जाएगा, पिन कर लें उसको, तो आप उसको स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर बड़ा हो जाएगा वो। दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। So this is the game board. हम जब ये उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है? मुझे उल्टा दिख रहा है। उल्टा दिख रहा है सर, सामने से देखने देगा। हाँ उल्टा दिख रहा है ना, एक सेकंड। चाचा मुझे दिखाई दे रहा। अब सीधा हो गया जी। हेलो हेलो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बेटा, सुनीता नैयर के नाम से एक मोबाइल है, उसको ढूंढो, आपकी स्क्रीन पे सर्च करो, उस मोबाइल पे साइड में
3 डॉट दिखाई देंगे, उस डॉट में जाकर क्लिक करेंगे तो पिन आएगा, उस पिन को प्रेस करो तो आपकी स्क्रीन पे ये ऐसे बड़ा दिखने लगेगा। अच्छा, सो गेम खेलने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, आपको डाइस चाहिए, ये डाइस सेट है, और रिंग। और अपने मोबाइल आप सॉरी अपने माइक बंद रखें। इस को 68 पर रखना है। 68 इज, भाई किसी का माइक (68) पर आपने अपना ऑब्जेक्ट जिसपे आप खेलेंगे उसको 68 पर रखना है। अब डाइस सेट में जब तक 6 नहीं आएगा आपका बर्थ नहीं हो सकता, और बर्थ के लिए जब 6 आएगा तो आपको आना होगा जन्म, जेनेसिस पर। अगर मेरा बर्थ हो चुका है और मैं जेनेसिस पर आ चुका हूं तो यहां आने के बाद अब मैं अपनी डाइस चलूंगा तो 4, सो 1 2 3 4। 4 इज रूट चक्रा, भूलोक। फिजिकल प्लेन पर हूं मैं, और रूट चक्रा जिसको हम कहेंगे। अगेन अगर अब मैं डाइस फेंकता हूं तो 1 इज 6, मोह, भ्रम में जी रहा हूं मैं। भ्रम एक ऐसे डिल्यूजन में जी रहा हूं जो वास्तविकता में नहीं है, पर मैं उसी में हूं। अगेन जब मैं फेंकूंगा 2 7 8, 2 लालच, ईर्ष्या मेरे अंदर भरी हुई है, एवराइज। एज हो सकता है मेरी एज यहां पर आकर लगभग 18 साल, 12 साल या 10 साल हो सकती है, और मैं लालच और ईर्ष्या में जी रहा हूं। अगेन 2 10 प्यूरिफिकेशन। यहां मुझे प्यूरिफिकेशन का मौका मिलता है और मैं अपने आप को प्यूरिफाई करता हूं। क्योंकि मैंने अपने आप को प्यूरिफाई किया है तो 10 से एक लैडर मिल रही है जो मुझे 23 पे लेके जा रही है। मैं यहां से सीधा लैडर लूंगा और 23 पर आ जाऊंगा, विच इज सोलर चक्रा, ब्रह्मलोक में आ जाऊंगा। थ्री 1 2 3 सोलर चक्रा में भी हूं, लेकिन यहां मेरी एज अप्रोक्सीमेट 30 साल हो गई, लेकिन दुख है, सौरो है मेरे अंदर। अब दुख किस चीज का है वो सब चीजें समझेंगे हम। अगेन 3 1 2 3 29 कुधर्मा में हूं मैं। मैंने कुधर्म किया है, मैंने धर्म का पालन नहीं किया है, मैंने धर्म का पालन नहीं किया है, इसलिए यहाँ एक स्नेक मेरा इंतजार कर रहा है जो मुझे सीधा 6 डिल्यूजन पर ले आएगा। मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने कुधर्मा किया है। मोह भ्रम की दुनिया में अगेन मुझे नीचे फेंक दिया जाएगा। एज हो सकता है 40 क्रॉस कर गया। अगेन 3, फिर यहां से खेलना पड़ेगा 1 2 3 काम लोक, सेंसुअल प्लेन में हूं अभी भी मैं। अभी भी मेरे अंदर जागृति नहीं आई है।
अगेन 3, 1 2 3। ईर्ष्या मेरे अंदर खत्म नहीं हुई है। जेलसी किसी से भी हो सकती है। अगेन छोटा सा स्नेक बैठा है जो मुझे उठाकर लालच वाली ईर्ष्या पे लेके आता है। ईर्ष्या दो तरह की होती है, एक होता है किसी को पसंद ना करना, और एक ईर्ष्या होती है कि ये इंसान से मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं इसको जो है, इससे मैं जो ले सकता हूं वो लूंगा और मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। 2 1 2 अगेन 10। फिर लेडर मिल रही है, फिर भाग्य ने मेरे को मौका दिया, शायद मैंने कुछ गुड कर्मा यहाँ किए थे तो मुझे फिर लेडर मिली, फिर मैं ऊपर आता हूं। 6। सो 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए क्या चल रहा है जीवन में। 23 से सीधा 29 पर आया हूं, फिर भी मैं कुधर्मा में हूं। उम्र हो चुकी होगी 55 या 60 साल। अगेन स्नेक बाइट और मैं नीचे। क्योंकि जो इंसान अपने कर्मा को करेक्शन नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता, वो इन्हीं दो प्लेन में घूम रहा है। जितना मैंने खेला है इस खेल, इतने खेलने के अंदर आप ये मान के चलिए कि उम्र जो है वो लगभग 50 क्रॉस कर चुकी है। और अगर 50 की उम्र क्रॉस करने के बाद भी मैं यहीं घूम रहा हूं काल चक्र में, तो इसका मतलब मेरे बैड कर्मास मेरे सामने है। मैं ऊपर जा ही नहीं पा रहा। पहले 5 फ्लोर 1 2 3 4 5, इन 5 फ्लोर से निकलने के बाद फिर भी जीवन आपका अच्छा है अगर आप ऊपर के प्लेन पर हैं, पर यहां तक पहुंचना ही आपके जीवन की कठिनाइयां हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, चाहे आप जॉब प्रोफेशन में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, लेकिन सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुधर्मा का पालन कर रहे हैं। अब ये कुधर्मा क्या है, ये डेल्यूजन क्यों हो रहा है, इंसाइट आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, ईर्ष्याएं क्यों हैं, ये सब चीजें आप जब 4 दिन मेरे साथ रहेंगे, जब आप एक से लेके बारी बारी एक एक बॉक्स को पढ़ना है, समझना है 72 तक, जब आप 1 से 72 तक सारे बॉक्सेस को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं। दिशा अगर गलत है तो दशा अच्छी नहीं हो सकती। मैंने बहुत कुछ पढ़ लिख लिया, मैंने बहुत कुछ एजुकेशन भी है मेरे पास, लेकिन जॉब भी मिल गई है, बिजनेस में कर रहा हूं, बट मैं फिर भी फेलियर हूं। या मैंने बहुत कुछ कमा लिया, पैसा है, घर है, गाड़ी है, पति पत्नी बच्चे सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो सर शांति अगर नहीं है तो फिर कैसे आएगी, पीस कैसे आएगा? और अगर सब कुछ होने के बाद आपके जीवन में पीस नहीं है तो वो सब चीजें बेकार है। दिस इज द ऑल आंसर फ्रॉम गेम ऑफ एनलाइटनमेंट मोक्ष पत्तम। सारे आंसर मिलेंगे आपको। सच बात यह है कि ज्योतिषियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी गेम खेलो, अपने आंसर लो, और उनकी करेक्शन करना वो भी ये बताएगा। राइट जी? सो एनीथिंग एल्स? कोई अब कोई सवाल नेक्स्ट कोई पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं अभी पूरी गेम तो नहीं खेल के दिखा सकता क्योंकि उसमें टाइम लगता है और उसकी जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको एक हल्का सा डेमो दे दिया कि क्या है बेसिकली। सो अगर आप आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं? Thank you sir for the demo. So I'll take your leave, sir. Most welcome, most welcome, most welcome.
जी सर, थैंक यू सो सर। हमारा 4 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा। जो भी इस गेम को सीखना चाहें उसके लिए कल तक, फ्राइडे या सैटरडे तक जो जो रजिस्ट्रेशन अपना करा देंगे, आपका कोरियर आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, ताकि विद इन 4 डेज नेक्स्ट कमिंग जो आप गेम खेले सीखेंगे आपको मिल जाएगा, ताकि जब से हम 4 दिन के बाद जब हम गेम खेलनी शुरू करेंगे तो बोर्ड आपके सामने होगा। ऑनलाइन मैंने आपको पहले भी जस्ट सेकेंड, ऑनलाइन अगर आपने सीखना है तो उसकी जो फीस है वो है 6,666। ऑनलाइन ही चल रहा है आजकल, जो भी सीखना चाहे। ऑफलाइन भी अवेलेबल है पर उसमें 2,000 रुपये फीस ज्यादा है। तो 4 × 6 के अंदर आप विद कोर्स मटेरियल, हमने 4 डेज रखे हैं, 12, 13, 14, 15 अप्रैल, पर 4 डेज में कवर नहीं हो पाता। जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट ग्रुप अभी जो चल रहा है उनका आज 4th डे था, पर कल भी खेलेंगे और कल शायद वो क्लास जो है 3 से 4 घंटे चलेगी, क्योंकि अब गेम खेलनी है। सीख तो सब गए। आज वो सब लोग जितने भी फर्स्ट ग्रुप के लोग हैं ना, आज घर में नींद नहीं आएगी उनको। पूरे घर में सब अपनी अपनी गेम खेलने लगे होंगे। कल मैं उन सबके जो भी वो चार्ट बनेंगे, उन सबके चार्ट को इंटरप्रेट करके बताऊंगा कि किस किस की गेम का क्या है। तो कल का गेम जो हमारा खेला जाएगा वो क्लास जो है वैसे 2 घंटे की रहती है, पर नॉर्मली तो कल वाली क्लास में उनको सबको बोल दिया है, मैंने कहा सब खाना वाना पेट भर के बैठना, क्योंकि क्लास लंबी 4-5 घंटे चलेगी। सो 4 डेज हमने रखा है, पर 4 डेज में कवर नहीं होता है, 5 डेज ही रहता है, 5 या 6 डेज भी हो सकता है ये। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल ज्ञान है। आप में से जो भी लेना चाहें, जानना चाहें, सीखना चाहें, टुमारो फ्राइडे एंड सैटरडे के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपके कोरियर डिस्पैच कर दिए जाएं, जो कि आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक मिल जाएंगे। इन बिटवीन आप गेम सीखेंगे मेरे साथ ऑनलाइन और फिर जी भर के खेलेंगे। राइट जी? थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। अगर आपकी एनी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो हमारा जो ग्रुप है उसमें खैर आप मैसेज तो नहीं डाल सकते, बट हाँ आप वहां से नंबर लेके आप फोन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।